श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध के द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, तस्माद् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्ध सप्तायतनो नपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुण्ठदृष्टिर् निर्भिद्य मूर्धन् विसृजेत् परंगतः अनपेक्षः सप्त आयतनः। सब अपेक्षाएं त्याग कर सात छिद्रों सप्त आयतना, सात छिद्र कौन कौन से हैं? दो नेत्र, दो हो गए आंखें, दो कान, दो नाक और एक मुख, ये सात छिद्र हो गई। सप्त आयतनः, सब अपेक्षाएं त्याग कर सात छिद्रों सात छिद्रों को निरुद्ध रोक कर तस्मात् भ्रुवोः अंतरम उन्नयेत, उसके बाद वहां से तालमूल से वायु को दोनों भौहों के बीच में अर्थात आज्ञा चक्र में ले जावें, आज्ञा चक्र में ले आए। इस प्रकार अकुंठ दृष्टि ही मुहूर्तार्धम स्थित्वा, स्थिर लक्ष्य रखते हुए आधे मुहूर्त यानी आधी घड़ी तक ठहर कर वायु को यहीं दोनों भवों के बीच में यानी आज्ञा चक्र में ठहर कर रोक कर मूर्धन निर्भिद्य, मूर्धन निर्भिद्य ब्रह्मरंध्र को फोड़कर भेदन कर विसृजेत, इंद्रियादि को त्याग दें, परम गतः और परमात्मा में मिल जाएं। इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि सबसे पहले मरणासन्न जो साधु संत हैं वो क्या करें। तो पहले धैर्यशील योगी जो जो चक्र हैं उन चक्रों में जो 6 चक्र बताए गए हैं, सबसे पहले मणिपुर चक्र है, नंबर 2 पे अनाहत चक्र है, नंबर 3 पे विशुद्ध चक्र है और नंबर 4 पर आएगा आपका विशुद्ध चक्र के ऊपर तालु मूल में जिसको कहते हैं आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र के बाद फिर वहीं रह करके मूर्धा का भेदन करके हुए ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को बाहर ले जाए और परमात्मा में लीन हो जाए। यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यम् वैहायसानामुत यद्विहारम्, वैहायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यम् गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च। कहते हैं हे राजा परीक्षित, यदि पारमेष्ठ्यम प्रयात्यन, यदि पारमेष्ठ्यम प्रयात्यन, यदि योगी की इच्छा ब्रह्मलोक जाने की हो, उत अथवा अष्ट आधिपत्यम 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर वैहायसानाम आकाशचारी सिद्धों के साथ, यत अथवा गुण सन्निवाये अथवा त्रिगुणमयी सृष्टि में विहारम मनसा च, विहार करने की इच्छा हो तो मनसा च मन और इंद्रियों के साथ, मनसा च इंद्रिय सह
एव गच्छेत, मन और इंद्रियों के साथ ही शरीर से बाहर जाए। योगेश्वराणाम गतिमाहुरंतर बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनाम न कर्मभिस्ताम गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। विद्या तपः योग समाधि भाजाम। उपासना, विद्या अर्थात उपासना, तप, योग, अत्यंत एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। तो इन उपासना, तप, योग और एकाग्रता समाधि से संपन्न पवन अंतरात्मनाम योगेश्वराणाम गति ही, अर्थात वायु के समान सूक्ष्म शरीर वाले योगेश्वरों की स्वच्छंद गति त्रिलोक्याः, तीनों लोकों के, अंतर वही, भीतर बाहर, सर्वत्र आहु शास्त्रों में कही गई है। कर्म भी ताम गतिम न आपनुवंती, केवल कर्म के द्वारा उस गति को नहीं पाया जा सकता। वैश्वानरं याति विहाय सा गतः सुषुम्न सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्मात् प्रयाति चक्रम नृपसईषुमारम्। हे नृप, हे राजा परीक्षित, सोचिषा सुषुम्नया ब्रह्मपथेन विहाय सा गतः। हे राजन, हे परीक्षित, योगी सोचिषा ज्योतिर्मय सुषुम्नया, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ब्रह्मपथेन, ब्रह्मलोक के मार्ग से जाने समझाते समय विहायसा पहले आकाश में गतः जाकर वैश्वानरम याति, पहले आकाश में जाकर के फिर वैश्वानर लोक यानी अग्निलोक पहुंचता है। अथ कल्कः विधूत उदस्तात, अथ तदनंतर वहां उसकी कल्कः यानी रही सही जो मलिनता है, कुटिलता है, उसको विधूत वहां भस्म हो जाने पर उदस्तात, वहां से ऊपर हरे सही शेषुमारम, श्रीहरि के शिशुमार चक्र पर पहुंचता है। फिर आगे ऊपर जाकर के शिशुमार चक्र पर पहुंचता है। तद विश्वनाभिम त्वतिवर्त्य विष्णु रणीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ते। तत् विष्णोः विश्वनाभिम तु अतिवर्त्य, उस भगवान विष्णु के विश्व के केंद्र को भी अतिवर्त्य पार करके अणीयसा अत्यंत सूक्ष्म विरजेन निर्मल रूप से एकः अकेला ब्रह्मविदाम नमस्कृतम, वेदज्ञों द्वारा नमस्कृत उस महरलोक को उपैति यानी पहुंचता है। यत जिसमें कल्प आयुषः एक कल्प आयु वाले विबुधा देवता रमन्ते क्रीड़ा करते हैं। अथो अनन्तस्य सुख अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वम् निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधिष्ण्यम् यद्द्वैपराध्यं तदुपारमेष्ठ्यम्। अथ अनंतस्य मुखानलेन, इसके अनंतर प्रलय काल आने पर अनंतस्य मुखानलेन विश्वम, भगवान अनंत शेष के मुखानलेन मुख से निकले अग्नि से विश्वम दंदह्यमानः, विश्व अर्थात नीचे के लोकों को जलाता जलता हुआ देखकर, दंदह्यमानः निरीक्ष जलता हुआ देखकर, स योगी वह योगी सिद्धेश्वर सिद्धेश्वरों के
जुष्ट निवास वाले दिष्ण्यम निर्याति ब्रह्मलोक को चला जाता है। यद्वैपराधम, जो दो परार्ध की आयु वाला है, तत्पारमेष्ठ्यम, और वह ब्रह्मलोक के समान ही है। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदाम दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात्। कहते हैं यत्र, जिस ब्रह्मलोक में न शोक है न जरा है न मृत्यु है, न कुतश्चित आरती ही, ना ही कहीं किसी प्रकार का कोई क्लेश है, और न उद्वेग होता है, न उद्वेग होता है। ऋते अनिदम, सिवाय इसके कि तथ्य को विदाम जानने वाले अज्ञानियों के दुरंत असह्य दुख, दुखों के प्रभवा कारणों को अनुदर्शनात्, बार बार देखने से, कृपया यत चित्ततः अधः, कृपा के कारण जो वे चित्त से खिन्न हो जाते हैं, ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयः तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायवात्मनाखं बृहदात्मलिंगम। ततः निर्भयः विशेषम प्रतिपद्य, तब वह योगी बिना भय के पृथ्वी से मिलकर, यानी एक होकर, तेन आत्मना, उस रूप से, अत्वरन, बिना शीघ्रता किए, आपह अनल मूर्ति ही, आपह यानी जल से एक होता है, अग्नि के बाद फिर जल से एक होता है, फिर जल से अग्नि रूप बनता है अनल मूर्ति ही, फिर जल से पुनः अग्नि मूर्ति रूप बनता है, और ज्योतिर्मय अग्नि रूप से काले वायुम उपेत्यो, समय पर वायु रूप उपेत्य प्राप्त कर, फिर आत्मना, अपने वायु रूप से, आत्मना वायु आत्मलिंगम, वायु रूप से आत्मा के चिन्ह वाले, विभुत्व वाले, बृहत खम, अनंत आकाश से एक होता है। घ्राणे न गंधम रसने न वैरसम रूपम तु दृष्ट्या श्वसनम त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम् प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी। घ्राणेन अर्थात योगी, वह योगी स्थूल आवरणों को पार करते समय इंद्रियों को भी सूक्ष्म में मिलाता चलता है। घ्राणेन गंधम, नासिकेंद्रिय के द्वारा गंधम, गंध तन्मात्रा को, और रसनेन रसम, रसनेन्द्रिय से रस तन्मात्रा को, दृष्टिया तू रूपम, नेत्रेंद्रिय से तो रूप तन्मात्रा को, और त्वचैव, त्वक इंद्रिय से, त्वचा से, श्वसनम, स्पर्श तन्मात्रा को, और श्रोत्रेण नभः, श्रवणेन्द्रिय से आकाश को, और गुणत्वम, शब्द तन्मात्रा को, श्रवणेन्द्रिय से नभः गुणत्वम, आकाश के गुण जो हैं, आकाश का गुण है वो शब्द है, तो शब्द तन्मात्रा को उपेत्य च, प्राप्त करके, प्राणेन आकुतिम उपैति, प्राण कर्मेंद्रियों से क्रिया शक्ति के स्वरूप को प्राप्त करता है। सा भूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसाद्य गत्या सहते न याति विज्ञान तत्वं गुण सन्निरोधम। स
भूत सूक्ष्म इंद्रिय सन्निकर्ष मनोमयम, वह योगी स योगी भूत सूक्ष्म इंद्रिय सन्निकर्ष तन्मात्राओं तथा इंद्रियों के सन्निकर्ष मूल कारण, इंद्रियों का मूल कारण है तामस अहंकार, और मनोमयम मनोमय राजस अहंकार, और देवमयम देवमय यानी इंद्रियों के देवताओं के कारण सात्विक अहंकार, विकार्यम इस विकारवान संपूर्ण अहंकार के संसाध्य स्वरूप को भली प्रकार अपना कर तेन सह उसके साथ गत्या गतिशील होकर विज्ञान तत्व महत तत्व में उससे गुण सन्निरोधम ज्ञाति, गुणों के लय स्थान यानी प्रकृति में पहुंचता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का 30वां श्लोक संपन्न हुआ।